गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला एसआईटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी है। हॉस्टल अस्पताल जहानाबाद की सीसीटीवी फुटेज भी डीजीपी को सौंपी गई है। अब तक की जांच में किसी तरह की घिनौनी हरकत की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेकंड ओपिनियन का इंतजार है। जनवरी के अंत तक हो सकता है मामले का खुलासा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने जो जांच की है उस जांच की रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी गई है। गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला है। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश, रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है, क्या कुछ जानकारी है इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए आलिम, बता दें कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा के मौत मामले में एसआईटी ने अब तक जो जांच रिपोर्ट तैयार की है उसे बिहार के डीजीपी को सौंप दी गई है। एसआईटी का दावा है कि इसी मंथ के लास्ट में जो है मुख्यालय की तरफ से जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। उन्हें कोर्ट से नियमित जमानत याचिका जो है खारिज कर दी है। 15 जनवरी को जो है गिरफ्तार मनीष रंजन को जेल से रिहा करने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल इस मामले में एसआईटी के द्वारा जब से एसआईटी की टीम का जब गठन हुआ था उससे अब तक की जांच में काफी सारे जो है अहम सुराग मिले हैं। तमाम चीजों की बारीकी से जांच की गई है। सभी एविडेंस को जो है वो एसआईटी के द्वारा जो है कलेक्ट कर लिया गया। कलेक्ट करने के बाद जो है डीजीपी को जो है सौंप दी गई है। अब जो है लास्ट जो चीज है, जो सेकंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट को पटना एम्स भेजा गया था उसके आने का जो है पुलिस के द्वारा इंतजार किया जा रहा है, ताकि इस पूरे जांच की प्रक्रिया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल जो खड़े हो रहे थे उन तमाम चीजों का जो है जवाब मिल जाए और उसके बाद ही जो है मुख्यालय की ओर से जो है इस पूरे मामले से जो है पर्दा उठाया जा सके। फिलहाल एसआईटी की टीम अभी भी जो है कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और गहनता से पूरे मामले की जांच कर रही है। जब से बच्ची जब पटना से जहानाबाद और जहानाबाद से पटना पहुंची थी, इन तमाम चीजों को लेकर बच्ची के ट्रेवलिंग हिस्ट्री से लेकर पूरे इलाके के लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य उसके परिजन से लेकर उसके करीबी के लोगों से भी पुलिस जो है काफी सारी पूछताछ की है, जिसमें काफी सारे सुराग मिले हैं, काफी सारे एविडेंस मिले हैं। इस एविडेंस को जो है डीजीपी को दे दी गई है और इस पूरे साक्ष्य को जो है बतौर एसआईटी के द्वारा डीजीपी को दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की जो है पोस्टमार्टम जो सेकंड ओपिनियन रिपोर्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद ही कुछ अंतिम निष्कर्ष पर जो है वो बताया जाएगा। अलीम, बिल्कुल, लेकिन एसआईटी की जांच को लेकर जो नीट की तैयारी कर रही छात्रा के परिजन हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस पूरे मामले को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, दूसरा मोड़ देने की कोशिश कर रही है। क्या ये माना जाए कि इस पर भी डीजीपी विचार कर सकते हैं, क्योंकि परिजन शुरू से ही इस पूरे जांच पर सवाल उठाते रहे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही जो है ये पूरा बवाल और हंगामा जो होने लगा और उस पुलिस के भी जो है सवालों पर सवाल जो है वो परिजनों के द्वारा किया जाने लगा और कहीं ना कहीं जो है इसमें पुलिस भी जो है अब काफी चीजों पर जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो काफी गहनता से की जा रही है और अब तक जो एसआईटी की टीम के द्वारा जो जांच की गई है उसमें बारीकी से जांच की गई है। हालांकि परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि परिजन का कहना है कि अब जो एसआईटी की जो टीम जांच कर रही है घंटों उनसे जो है पूछताछ करती है और उन्हें माने दबाव उनको जो है दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है इस जांच की प्रक्रिया काफी आगे जो है तेज गति से बढ़ा दिया गया है और जो जांच अब तक जो एसआईटी के द्वारा किया गया है उन तमाम सबूतों को जो है बिहार के डीजीपी को दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस का जो है अब जो एम्स जो रिपोर्ट भेजे गए थे जांच के लिए उसके आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि अंतिम जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो सके। चलिए प्रकाश, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का ही मामला है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष रंजन को जेल से रिहा करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 15 जनवरी को मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई थी।
हमारे साथ प्रकाश बने हुए। प्रकाश, मनीष रंजन की मुश्किलें भी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि लगातार परिवार कई तरह के आरोप लगाता रहा है। उसके बाद मनीष रंजन पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। जाहिर सी बात है कि मनीष रंजन पर अभी शिकंजा जो कस रहा है वो ढीला पड़ता नहीं दिख रहा। देखिए अलीम बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है मनीष रंजन को जो है 15 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मनीष ने रेगुलर जो है बेल के लिए प्रथम श्रेणी की न्याय के दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि मामले में सुनवाई के बाद मनीष की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मनीष को जो है जेल से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया है। अब जो है उस मनीष रंजन की मुश्किलें बढ़ गई है तमाम चीजों को लेकर जो है। हालांकि इस मामले में जो एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है वो पटना के हॉस्टल से लेकर वो जिस रास्ते स्टेशन से जिस रास्ते हॉस्टल तक छात्रा जो पहुंची थी उस इलाके के लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो है जांच कर ली गई है एसआईटी के द्वारा। और तमाम चीजों की जो उसका ये था जो भी सबूत थे वो कलेक्ट कर लिया गया है। जो लोग जिस ऑटो से छात्रा यहाँ पहुंची थी उस ऑटो चालक का भी जो है बयान दर्ज किया गया है, उससे भी पूछताछ की गई थी। तमाम चीजों की जो है एसआईटी के द्वारा अलीम आगे की जांच काफी तेजी से की जा रही है। और जो कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट एम्स भेजा गया था जांच के लिए सेकंड ओपिनियन के लिए, उसके आने का इंतजार कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है। और इसके बाद ही जो है ठीक है प्रकाश, चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में एसआईटी ने जांच